सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना। इतिहास के महान विभूतियों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा किए गए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को इतिहास से निकालकर प्रेजेंट में लाकर भविष्य के लिए सुरक्षित करने का एक छोटा सा जो प्रयास किया गया है, उस प्रयास की कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गांव जोंधन कला, गांव जोंधन कला। और मेरे साथ हैं सूबेदार रामकिशन जी। ये आप उनका जो है फ़ोटो देख सकते हैं। और इन्होंने जो है ये इनके मेडल हैं। इन्होंने 1962 इंडो चाइना वार, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया। इनके जो मेडल हैं, जो युद्ध मेडल, वार मेडल, इनको देखकर ये अलग अलग जो है इनके सीने पे जो मेडल लगे हुए थे, इनको देखकर इनके द्वारा किए गए कारनामे, देशभक्ति के लिए किए गए कार्य, इनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उन सभी को आप जो है इन मेडलों को देखकर जो है देख सकते हैं। अब मैं इनके बारे में एक बात आपको जो बताऊं, रामकिशन जी जो हैं, इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था। और 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को ये सेना में भर्ती हुए थे। अब मेरे साथ बैठे हैं वो महान विभूति, हमारे बुजुर्ग, विभिन्न युद्धों के योद्धा रामकिशन सूबेदार जी। इनकी जुबानी। ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी जय हिंद। जय हिंद। अच्छा ताऊ जी जो है, आपका नाम क्या है? सूबेदार रामकिशन। सूबेदार रामकिशन। और आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री लखीराम। आपकी माताजी का नाम? श्री छन्नो देवी। छन्नो देवी। आपका जन्म जो है 12 दिसंबर 1941 को हुआ। हाँ जी। ये आज़ादी से पहले की बात है, और जिस समय जो दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था। आप 1961 में भर्ती हुए। आप कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप बड़े हो छोटे हो? बड़े हैं साहब। जो आपका दूसरा भाई, उनका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का काम। आपके पिताजी क्या काम किया करते थे? वो भी खेती बाड़ी का काम करते थे जी। घर की ज़मीन? घर की ज़मीन। अच्छा। जिस समय आप सेना में भर्ती हुए, उस समय आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? थोड़ा कमज़ोर थी साहब। थोड़ा कमज़ोर थी। हाँ। 1961 में आप भर्ती हुए। 1962 ईस्वी के अंदर जो है हमारा जो है चाइना के साथ युद्ध हुआ। उस समय के बारे में आप जो है थोड़ा 1961 के युद्ध के बारे में प्रकाश डालें कि आपने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी, कहाँ कहाँ कैसे क्या रहा? वहाँ पर साहब हम पहले वहाँ असम से, नागालैंड से निकले और रंगिया स्टेशन पर उतर कर हम भैरवकुंड है, भैरवकुंड जो नेफा से निकल कर नाला आता है, कोई रास्ता ट्रेन हमने यूज नहीं की। हम नाले निकले हैं। नाले से निकले? नाले गए। अच्छा। चले गए। जाते समय राशन हमारे पास खुद का था। ये बातते समय हमें राशन की भी दिक्कत हुई है। अच्छा। और बाकी हम नेफा से फिर वापस लौटे थे। वहाँ जो युद्ध हुआ, हाँ जी, उस समय कितने थे हमारे जो? एक कोई ब्रिगेड था, सिंगल एक ब्रिगेड था। क्या ना कोई नंबर वगैरह कुछ उसका है कुछ जान? बटालियन थी उसमें। एक जाट रेजिमेंट थी, एक 5 गार्ड थी, एक और वो डोगरा रेजिमेंट थी। डोगरा। ये 3 रेजिमेंट थे तो कौन सी उस ब्रिगेड में?
कितने के वहाँ सैनिक हमारे जो है शहीद हुए थे उसमें? उसमें साहब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें 70 और 80% के करीब उसमें नफरी कैजुअल्टी हुई थी। कैजुअल्टी हुई थी। हाँ। किसी व्यक्ति के बारे में पता है, कोई नाम वगैरह? हाँ, हम उनको नाले नाले ले करके आए। करीब 20-25 जख्मी थे, टूटे फूटे थे, मतलब हताहत हुए थे, ठा के उनको रास्ते में हम लेकर आए हैं। जो हमारे साथ के थे, एक प्रताप था बांडुए का, बांडवा गांव। हाँ बांडुआ है यहाँ, उन्होंने कहीं इसके पास है, क्या बोलते हैं, प्रताप है। अच्छा, उसको क्या हुआ था, जख्मी हो गए? जख्मी था। अच्छा। और एक ईश्वर था, बेनीवाल टाइटल था उसका, संग गांव का। संग ये भिवानी के साथ में। अच्छा। हाँ। और कोई और कई थे, आसाम के थे, आसाम के थे। एक छाछम से था, नागालैंड का। अच्छा। छाछम छे नागा हिल का, उसका नाम भी यही है जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन ये भी इतने गए तो नहीं रहे ना। बात नहीं, ये है कि इतिहास में जो आपको याद है, आने वाली पीढ़ी इनको जाने। हाँ। और बादल चंद्रा था एक बंगाल का, बादल चंद्रा, वो भी जो है जख्मी था। हाँ। अच्छा। ये हमारे साथ के वहाँ रिक्रूट गए हुए, वो तो हमारे याद हैं, ये हमसे पहले के हैं। वो तो उनके तो नाम भी थोड़ी आपके साथ जो वहाँ की नहीं को जानते हो, जो नाम याद हो, जो शहीद हुए हो वहाँ उस समय, आपको किसी का ध्यान हो, किसी का नाम? हाँ, वो हमारे साथ के थे। हम 55 पास आउट हो गए तो 50 वहाँ गए, 5 हम दूसरी पलटन में गए। अच्छा, दूसरी पलटन। हम 3 बटालियन में गए, वहाँ 5 में गए। अच्छा, 5 की कैजुअल्टी में आएगी सारी की सारी, वहाँ पर ब्रिगेड में थी वो। हम नागालैंड में थे। ये 5 तो हम न्यू के न्यूज़ हैं। और तो हमारे जो और नाम थे हमारे ग्रुप के, उनके तो नाम हमारा बहुत याद है। जैसे मैंने प्रताप बताया, केदार था, ये कैजुअल्टी हो गया। नाम बताना कुछ याद हो आपको? केदार था जो कैजुअल्टी। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। कहाँ से थे ये? बिहार का था मेरे ख्याल में, बिहार का था ये। अच्छा। और बाबूजी? और एक दिनेश प्रसाद भी, वो भी बिहार का ही था। बिहार से। हाँ। एक उपाध्याय था। हाँ, उपाध्याय। हाँ, पंडित जी होते हैं, बिहार में हैं। अच्छा, बिहार से थे। हाँ, ये बिहार के थे। अच्छा। ये 3 तो मेरे पूरे याद है, कैजुअल्टी हुए। अच्छा। इनकी और तारत भी आती थी, सेंटर में हम देखते थे। अच्छा। शादीशुदा थे। उस समय जो सेना युद्ध हुआ, हाँ, उस समय हथियार बाबूजी कौन कौन से हुआ करते थे? हथियार सबसे बड़ी इन्फेंट्री बटालियन की 3 इंच मोटर होती थी, उससे बड़ा कोई नहीं था। RCL गन। अच्छा। ये टैंक के खिलाफ कार्रवाई करती है। अच्छा। और जो 3 इंच मोटर जो होती थी, ये वो इन्फेंट्री की सबसे बड़ा तोपखाना। ये 3 इंच मोटर के फालतू कोई भी हथियार नहीं था। रॉकेट लॉन्चर वगैरह था, वो भी टैंक के खिलाफ था। एक MMG होती थी, एक RCL गन होती थी। ये तो मतलब टैंक के खिलाफ होती है। अच्छा। वैसे नॉर्मल जो एक सैनिक को दी जाती थी वो सटेन गन। अच्छा। राइफल ये 7.62 जो थी, ये तो ये 65 में आई है। 65 में आई। हाँ, नहीं, इससे पहले तो मार्क 3 थी। AK-47 का जिक्र आता है बार बार जो हम। हाँ, ये कब आई है? 87 से AK-47। हाँ, 47 नहीं, 47 नंबर कहते हैं इसको। 47 ये 65 में आई है सारी। 65 में आई। 65 में आई भी। ये भी 15-15, 20-20 राइफल एक पलटन में दी थी पूरी। तो ये भी नहीं, जब अपनी सेना वहाँ गई थी चाइना के अंदर। हाँ, मार्क 3 राइफल थी। 3 राइफल थी। हाँ। तो वहाँ मोर्चे किस प्रकार के थे? मोर्चे वो वी UTV सुटीवी, ये तो होती है ना। UTV कैसे, क्या? ये मतलब जमीन में खोदे गए। हाँ। ये तो होते हैं ये मोर्चे। एक तो ये होगी ना, ये भी होगी। हाँ। होगी ना भी। हाँ। ये भी इसी को उल्टी कर लो। अच्छा, इसी को उल्टी भी और सुल्टी भी की बात है। बस वी थी। अच्छा। ये इसमें 2 न्यून हो जाते, 2 न्यून हो जाते। और कोई चाइना और जो है इंडिया का जो युद्ध हुआ 62 में, हाँ। उस युद्ध की कोई और ऐसी घटना जो आप जो इसके बारे में जो है इतिहास के विद्यार्थी ऐसा साहब, लड़ाई में जब रास्ता कट ऑफ हो जाता है ना, फिर उसके पास कोई पावर नहीं रहता। अच्छा। रास्ता जब हमारी मेन सप्लाई है, रास्ता ना सब कुछ हमारा बंद ही हो जाएगा, हम कब तक लड़ेंगे देश की? तो उस समय इसका जब रास्ता कट ऑफ हुआ, हमें सबको, देश को पता चल गया था कभी कोई गुंजाइश नहीं है आना जाना। यानी ये कह के हम राशन सप्लाई अम्युनिशन राशन सब सप्लाई कट गई थी। और चारों तरफ से जो है चाइना की आर्मी ने घेर लिया। बस
ऐसा विभिन्न युद्धों में हुआ है जब सप्लाई लाइन को काट दिया जाता है। हाँ, उसके बाद जो है सेना के पास कोई मार्ग नहीं होता। यही बात 1971 में भी देखने को मिलती है। हाँ, नहीं, ऐसा सब 1971 में पाकिस्तान से हमारा कभी भी कोई देश कभी कमज़ोर नहीं हुआ, कोई लड़ाई में कमज़ोर नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक साइड में है। तो एक बताओ मेरे को बाबू जी, अब आते हैं हम 1971 वाले युद्ध। 65 से लेकर 71 के युद्ध के बीच में 62 से 65, हाँ 65 वाले युद्ध के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो कि आप कहाँ उसमें थे। यहाँ से साहब जोधपुर ट्रेन जाती है, दिल्ली से कह लो कहीं से भी। जोधपुर से आगे बाड़मेर से आगे गडरा और सीटी। आप कौन से बॉर्डर के ऊपर थे? राजस्थान साइड? हाँ, राजस्थान साइड में थे। अच्छा। तो अब राजस्थान है साहब, ये जैसलमेर ये सब कुछ आ जाता है। बाड़मेर से आगे गडरा और सीटी तो है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। और गडरा है हमारे अंदर। गडरा अपने साइड। हाँ, वहाँ हमने पाकिस्तान को दबाते दबाते हम सिटी भी पार कर गए थे। ये वहाँ एक पार्क बनी हुई है। अच्छा। सिटी के अंदर सिटी, उसमें लेके गांधी जब कभी पहले नहीं थे, पाकिस्तान एक था, उसमें गांधी पार्क लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, आपने देखा? हाँ, उसमें पढ़ा है मैंने। और सब वहाँ कुछ भगवान की दात है, मेरे को कुछ हुआ भी था, मेला मिलाया भी था, कुछ अच्छी चीज़ मिली थी कोई। अच्छा। वो मैंने वहाँ जमा भी कराई। क्या मिला था ऐसा? कुछ बताऊँगा, वो अलग बात ले लेना इसको आप। नहीं, कोई वो मैंने वहीं जमा करा दिए थे। कोई ऐसी कोई हिस्टोरिकल चीज़ मिली थी? नहीं, हमारी पर्सनली खुदाई करते करते पुराने ज़माने की कोई इतिहास के लिए बहुत आवश्यक है हमारे। हाँ, तो मैंने वापस मतलब पलटन में जमा करा दी। क्या मिला था? अगर वो मोर्चे खुदाई करी ना, मोर्चे खोदते रहे, क्यों जहाज आते थे। जहाज जाने तो छुपने के लिए ज़मीन न होती है। अच्छा। तो मोर्चे खोद दे ना, तो हम दो थे, तो 2-3 जने थे उधर। हमें तो हमने देखे नहीं थे कभी ऐसे चांदी के न्यू ऐसा करके, पुराने ज़माने के थे वो, चांदी के सिक्के। हाँ, सिक्के। अच्छा। तो मैंने ऐसे उनको बताया, सूबेदार जो हमारे सीनियर थे, वहाँ साहब ये है मिले। फिर उसने फिर अपना रिकॉर्ड में जमा करा दिया, रिकॉर्ड के अंदर जमा करा दिया। बहुत अच्छी बात। बस वो जो सिक्के आपने देखे बाबूजी, कोई उसके ऊपर चिन्ह था? कोई था, जो क्या वो मलका क्या बोलते थे उसको, वो चोटी ही वाला नहीं होता है, 2 चोटी वाला। हाँ, एक हाँ, वो ताजा रखा हुआ है। अच्छा, राजा महाराजा के थे। हमें तो सन वगैरह भी लिखा था उनके ऊपर? सन 1700 कुछ था उनके ऊपर। 1700 कुछ लिखा? हाँ, लिखा था। अच्छा। और चांदी के थे? चांदी के थे। ठीक है भाई। तो अब युद्ध के बारे में फिर आप वहाँ जो है बॉर्डर पे पहुँचे। हाँ। और पाकिस्तान के एरिया में कितनी आगे तक जा चुकी थी? 40 किलोमीटर अंदर गए हम। 40 किलोमीटर अंदर तक गए। हाँ। और कितनी कैजुअलिटी वगैरह जो? कैजुअलिटी हमारे साहब 37 हुई थी। 37 कैजुअलिटी। कुछ व्यक्तियों के नाम याद है आपको साहब? नाम कोई जो है आपके साथ रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम? बामड़े का था एक ओम प्रकाश। बामड़ा गांव ये जो है यहाँ। हाँ, ओम प्रकाश था, यह भिवानी से उली साइड में। हाँ, बामड़ा गांव। एक हरनेक था सरदार। हरनेक सरदार। हाँ। ये कहाँ से थे? पंजाब से थे? पंजाब से था भाई। हरबिलास था एक हिमाचल का। हरबिलास हिमाचल से। हाँ, एक हिमाचल वहाँ का था। और एक दीवान चंद था, वो भी हिमाचल का था। ये कैजुअलिटी हुए थे वो तो ज़्यादा काफ़ी जो आपको ध्यान हो जिनको याददाश्त की बात है ना, दूसरी तीसरी कंपनी हो गई, इस कंपनी का हमारी कंपनी कैसे? कोई व्यक्ति वहाँ 65 के युद्ध में आप पे के इसराना क्षेत्र से भी कोई आदमी था? 65 में नहीं, बाद में गया इसराने का, एक जिमर का था। नहीं, हमारे इसराने का नहीं था। तो कोई आसपास को गांव, इसराना गांव से नहीं, इसराना के जो पानीपत का कोई व्यक्ति हो, पानीपत के आसपास गांव का? 65 में ये माजरे का क्या था? धर्म सिंह था माजरे गांव का। अच्छा। और कोई 62 की लड़ाई के अंदर कोई हो? ना, कोई नहीं साहब। अच्छा। तो 65 की लड़ाई में जो युद्ध करते करते आप लोग आगे पहुंच गए। हाँ जी। और युद्ध समाप्त हुआ जब, हाँ, इस टाइम हथियार क्या आ गए? सच्ची 65 में क्या हथियार आ गए अपने पास? 65 की तुलना में 65 में जो आया कुछ भी तब्दीली नहीं थी साहब। वही हथियार, वही मार्क 3, वही 3 इंच मोटर थी। इससे बड़ा कोई हथियार हमारे पास नहीं था। पलटन में 30-41 राइफल आई थी 7.62। अच्छा।
ये 47 का है ना, ये राइफल आई थी 20-30 राइफल दी थी। अच्छा अच्छा। और बाकी और कोई भी तब्दीली वही लड़ाई पुराने में हथियार नहीं, वही। बस वही थे, कोई भी कुछ नहीं था फालतू। युद्ध का नज़ारा उस समय जो अब अपने मोर्चे बना दिए, हाँ। ऊपर से जहाज आते थे उनके। आते थे, तो बीड़ी सिगरेट का क्या कुछ था वहाँ, लाइट का क्या कुछ? कुछ नहीं, लाइट लूट तो सब मतलब है नहीं लाइट का, तो कोई लाइट जला ली ऐसा? ना जी कुछ नहीं, रुकावट लाइट थी? बाहर नहीं, सब नहीं, सब नहीं, अच्छा। बिल्कुल वो कामा फलेज कंसलमेंट जैसा जो इलाका था उस इलाके के मुताबिक उड़े, तो वही रूप धारण, वो जगह तब्दील। जैसे ही अभी ज़मीन ऐसे हरियाली है तो हरे कपड़े, खाकी है तो खाकी, वो मैंने देखा ना मेडल लग रहे थे उसके ऊपर, हाँ हाँ। वो खाकी वर्दी थी। राजस्थान में हमारे को हरी वर्दी नहीं मिलती थी। ये जो बाबूजी मेडल जो आपको मिले हैं, हाँ हाँ ये पाकिस्तान के साथ जो 65 का युद्ध हुआ, हाँ, उनके दौरान मिले? यू डिफेंस का इससे एक और अगर पिया है, ये डिफेंस का? ये डिफेंस का, वही उसी के डिफेंस ये का। जो 2 मेडल जो आपको दिखाई हाँ देते हाँ हैं, हाँ, ये भारत पाकिस्तान युद्ध हाँ। 1965। 65, हाँ इसका है। अच्छा बाबूजी, और ये 71 का है, ये वो अगले वाला, ये अगले वाला 71 का है। और ये फिर इसका अगले वाला रुपया ये जो जो है नंबर 2 पे जो है, हाँ। ये 1971 युद्ध मेडल, ये डिफेंस का, डिफेंस का। क्यों ये अच्छा। 65 वाला डिफेंस काफ़ी दिन चला साहब। ये 65 वाला ये डिफेंस, शास्त्रीय समझौता नहीं, हाँ समझौता, समझौता। ताश का समझौता, उसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। अच्छा। समझौता हो गया, फिर बंद नहीं हुए। अच्छा, युद्ध चलता रहा। युद्ध चलता, सीज फायरिंग के बाद में ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा। उसमें कुछ लापरवाही बरतते हैं, कुछ अगला भी लापरवाही बरतता है। फिर जो इक्विपमेंट अम्यूनिशन है उस सप्लाई को वापस करने के लिए कुछ बम्बों को तैयार किए हुए बम्बों को अम्यूनिशन तैयार किया हुआ होता है, उसको हम दोबारा ऑन नहीं रख सकते, वो नहीं कर सकते कि इसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते बम को। उनको क्या करते हो? उनको फिर वो यही करते हैं, वो जब जैसे सीज फायरिंग की डेट आएगी, कहा रात को 12 बजे सीज फायर होगा, हाँ। फिर ना खाना ना पानी, सारे बम फेंक देते? सारे निकाल लेंगे, चाहे हमारे पर कोई भी नुक है ना, नहीं रोको रोको रोको, तो बम फेंकने लगे। बम तो उनका कोई राह ही नहीं साहब, उनका कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ही। अच्छा बाबूजी, एक बात और बताओ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अगर कभी ये इस इंट्रो को आर्मी वाले सुने और आने वाली पीढ़ी सुने, जब कभी आर्मी में जाए, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब सीज फायर होता है वहाँ हम जो है अलर्ट रहें ताकि कैजुअल्टी ना हो। सीज फायरिंग की जो डेट होती है, हाँ। रात होती है या दिन हो, ये यूएन होती है, हाँ, हाँ। यूएन के अंडर आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, हाँ, वो टाइम देता है हाँ। कि इसमें इस टाइम के बाद में फिर वो सफ़ेद झंडी गाड़ी का लगा करके फिर वो भागता है। फायर में भी, फायर स्टार्ट हो रहे में भी, अच्छा। लेकिन यूएन रुकता नहीं। ये यूएन, हाँ, यूएन की गाड़ी गाड़ी लेके जाते हैं। हाँ, यूएन वाला रुकेगा नहीं, वो दोनों साइड की आर्मी नहीं होती, वो यूएन वाला होता है। यूएन वाला होता है, ठीक है। वो उनको भी बंद करेगा, दूसरी पार्टी को भी बंद करेगा, और झंडे ने गाड़ देगा सफ़ेद ने, तो भाई समझौता हो चुका आप हाँ फायर नहीं करना। जब गट जाता है तो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। बस पता चल जाता है पहले कि इस टाइम पर सीज फायरिंग होने वाला है। अच्छा, तो बाबूजी एक बात और बताओ, 1971 का युद्ध, ये भारतीय इतिहास में जो है बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा जो है भारत के ऊपर जो डबल खतरा था, एक साइड पूर्वी पाकिस्तान, एक साइड पश्चिम पाकिस्तान, ये 2 भागों में बट गया और आज बांग्लादेश बन गया। इंडिया की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक था ये। श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय जो है प्रधानमंत्री थे। ये युद्ध के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने कहाँ कहाँ इस युद्ध में? ये हुसैनी वाले पर है साहब, हम फिरोजपुर कौन सा बॉर्डर है? ये पंजाब का, पंजाब बॉर्डर। वहाँ से 33 किलोमीटर लाहौर है हुसैनी वाले से। हाँ बिल्कुल। और 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के बीच में फिरोजपुर से हुसैनी वाला है। सतलुज दरिया जो है, सतलुज दरिया के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, वहाँ पर हुसैनी वाला गांव है। और वहाँ ये बार क्या बोलते हैं इनको, घूमने वाले जाते हैं ना, टूरिस्ट। हाँ, टूरिस्ट जाते हैं। ये उस बॉर्डर से भी जाते थे आगे निकल। आज भगत सिंह की जो बॉर्डर है जो, हाँ, भगत सिंह की जो समाधि है, ये हुसैनी वाले से सतलुज पार करके है। अच्छा।
उसे भगत सिंह की भगत सिंह समाधि। की समाधि जो आज पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, उन्होंने कोई एक पहले वहाँ हुसैनी वाले से आगे एक बटालियन थी, वो कहीं पार्टी पूर्ति कर रही थी, या कोई एक सूबेदार मेजर या कोई पाकिस्तान की बटालियन थी, अपनी बटालियन? हमारे इंडिया की। अच्छा। उस पार्टी को मैं दारू इशू कर रखी थी दिन में। हाँ, अच्छा। पार्टी थी, अच्छा। कोई रिटायरमेंट हो रहा था और उसको कुछ अफसर रेल में बिठाने के लिए फिरोजपुर आए हुए थे। अच्छा। पाछे तो पाकिस्तान ने वो खिंचातानी शुरू कर दी। तो हुसैन वाली जो वह समाधि है भगत सिंह की, वहाँ तक पकड़ कर गया पाकिस्तान। अच्छा। तो ये 2 साल पहले भगत सिंह की सिस्टर थी फिरोजपुर में, उसने फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया लड़ाई में। अच्छा। और पंजाब का वो सरदार चैल ये था, वो मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह। बेअंत सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ, पहले वाले कह रहे हो, अब की कह रहे हो? 71 की लड़ाई में। मेरे को भी ध्यान नहीं बाबू। सरदार जी था, बहुत बड़ा, ऐसा नाम है, मेरे याद है वो थे। याद आए उसका बता दे। हाँ, तो उन्होंने साहब जा कर के फिर दोबारा वो कमांडर जो था, इस पश्चिमी कमांड का जो कमांडर था, वो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल NC रोले, क्रिश्चियन होता था। NC रोले, NC रोले जो क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन था, भारतीय सेना में था। वो भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड का कमांडर था। अच्छा, पश्चिमी कमांड का कमांडर था। उसने भी जाकर के फिर दोबारा टेक मरवाया, जब हुआ भगत सिंह की समाधि हमारे कब्जे में आई। अच्छा, एक बात बताओ, इस साइड जो है आपकी सेना कहाँ तक पहुँच गई थी? ये सतलुज पार किया। पार करने के बाद में कुछ नक्षत्र है, एक ब्रिगेड की नफरी रहती थी सतलुज से पार, जो हुसैनियाला पुल है इसके पार। तो वो सारा इलाका हमने अपना कब्जे में ले लिया था। अच्छा, जो युद्ध विराम के बाद उसको वापस दे दिया। हाँ, वो लाहौर से कितनी दूर रह गए थे? लाहौर से तो काफ़ी इधर थे हम, बाकी को 10 किलोमीटर अंदर होंगे हम, पाकिस्तान के फालतू में थे। अच्छा, चलो 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा। हाँ, बस इसी थे। अच्छा, वहाँ कैजुअलिटी वगैरह अगर कुछ ध्यान हो आपको, कितनी कैजुअलिटी हुई आपकी? कैजुअलिटी तो साहब उसमें भी काफ़ी हुई है। जो वहाँ जब वो दारू पिए हुए फंसे, अच्छा, तो उसमें काफ़ी नफरी कैजुअलिटी हुई, लेकिन बाद में उनको टैंक भी खोसे हैं, वो आज भी फिरोजपुर में खड़े हैं। हाँ, आज भी खड़े हैं। बाकी उस टाइम लड़ाई के बीच में ये महसूस नहीं हुआ हमारे को, वो सतलुज तो नदी तो चाल थी, बाकी हमारी नजर में जो भी वहाँ कैजुअलिटी हुई था, वो हम उनको अब वापस इंडिया में ले आए। पानी में थे, सर्दी का भी टाइम था, सारे काम थे। तो कोई किसी व्यक्ति का नाम याद है उस टाइम साहब? एक दो का ही नाम याद है साहब, 71 की में वो तो कैजुअलिटी तो हुई था वो भी काफ़ी। पंजाब के ज़्यादा था, जैसे हरनेक था, गुरदियाल था। अच्छा। हाँ, कई थे ऐसे हरद्वारी लाल था, ये 3 तो सरदारे थे। अच्छा, ये और अपने यहाँ से कोई वो हरियाणा से तो गुड़गांव में का था एक छोकरा, रामचंद्र गुड़गांव से। हाँ, और कोई और भी याद नहीं ना साहब अभी। ऐसा घायल हुआ हो, कोई नाम याद हो? हाँ? जिनको बचा के वापस ले आए हो? हाँ, गाल जसवंत था। गाल जसवंत कहाँ से था वो? अरे गंगाराम था वो। हाँ, वो पंजाब का था। ये गंगाराम पंजाब से। हाँ, जसवंत भी पंजाब का था। पंजाब से। हाँ, तो पंजाब रेजिमेंट थी या पंजाब? जीआर शर्मा था एक, मेजर शर्मा ये था। कहाँ से थे? ये पंजाब का। ये अच्छा, मोस्टली ये कहें कि पंजाब के ज़्यादा। हाँ, हालांकि ये जो है इनके भारी थर्मल ASC था, जिन्हें 5 थर्मल हरियाणा में बनाए। हाँ। उसकी बहन भी आई हुई थी NC शर्मा का। अच्छा। हाँ, GR शर्मा गए थे नहीं। अच्छा, GR शर्मा। हाँ, तो उस समय बाबूजी मेरे को ये बताओ, जब ये भारत पाकिस्तान का युद्ध चला 71 वाला, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उस टाइम हथियार कौन से आगे थे? आगे इंडिया के पास कोई नए हथियार हो? कोई भी नया हथियार नहीं है कि राइफल के अलावा साहब। अच्छा, राइफल के अलावा? राइफल के अलावा कुछ नहीं। ये 71 के बाद में आई है 81 M या जो मोटर है, 81 mm मोटर,
बाकी 3 इंच मोटर के अलावा अपने पहले पास कुछ नहीं था। उसमें जो सबसे है- बड़ा हथियार तोपखाने का ही वो था। अच्छा, अपने पास जो टैंक वगैरह थे उस टाइम? हाँ टैंक थे, लेकिन वो 7.62 थे। अच्छा, ये क्या कौन से इनके तुलना में पाकिस्तान ये पर? पानी में तर लेते हैं साहब। अच्छा, पानी में। मोमेंट इनका अच्छा तगड़ा है। अच्छा। 7 पॉइंट का बहुत बढ़िया टैंक है ये यार। ये BMP वगैरह जो ये है ना मैकेनाइज की, हाँ। ये और भी तेज़ है साहब, बड़ी तेज़ स्पीड से भागती है। अच्छा। हाँ अच्छा, टैंक का काम करती है। अच्छा MMG बहुत मोटे राउंडों की होती है कुछ वह। एक मोहम्मद हमीद ऐसा कुछ नाम आता है जो उसमें टैंक के आगे ऐसा बार बार जिक्र आता है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने छाती के घोड़े बांध के 65 और 71 के युद्धों में जो है कुछ ये इस किस्म की जो कहानियाँ होती है ना साहब, ये मैं हूँ, मैं फंस गया तो मैं ये समझ लेता हूँ जिंदा तो तू वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। तो ये 2 किस्म के मैन होते हैं, एक तो एंटी टैंक होता है, एक एंटी पर्सनल मैन होता है। अच्छा, ये क्या? जब टैंक होता, जब उसके पास एंटी पर्सनल मैन कहीं उसके नज़दीक है, हाँ। तो ये समझ लेता है कि टैंक तो तना ही मारेगा, तू इसको पकड़ पहले। अच्छा। उसके नज़दीक लौट जाए या उसके साथ बैठ जाए या कुछ भी कर, टैंक तो चढ़ना है उस पर। टैंक चढ़ना तो उसको इससे अच्छा तो मार दिया जाए ताकि देश के लिए बेनिफिट हो। हाँ टैंक तो मुद्दा फिर मरना है, वो भी पाट जाएगा। मरना तो खुद भी है और वो मरने हुए भी है। तो ऐसा कोई किसी व्यक्ति एंटी पर्सनल मैन एक ऐसा ही होता है साहब, कोई भी मानस 80-70 पाउंड का जो भी वजन पड़ गया उसके वो हवा में भगा देगा। अरे वो एंटी टैंक जो टैंक मैन है जो पूरे का पूरे ने ठाक भगा हुआ है और ऊपर हवा में फाड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा था, कोई सिपाही, कोई हमारा शहीद जो उस टाइम आपको जाना था 65 या 71 में, जिसने अपने छाती का टैंक के? नहीं ऐसा कोई नहीं था साहब। अच्छा, ऐसा नहीं ऐसा कोई नहीं था, ऐसी ऐसे बात किसी नहीं हुई। व्यक्ति- वैसे अच्छा, ऐसे किसी फाइटिंग पेट्रोल वगैरह जाती थी, जैसे अभी ये किया था ना पीछे ये इसने क्या बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, वो अंदर जा करके वो सर्जिकल स्ट्राइक, वो ये तो हमारी फाइटिंग पेट्रोल भी ऐसे ऐसे काम बहुत कर करके आती थी पैदल। अरे अच्छा, पैदल? पैदल ये युद्धों के दौरान की बात है या वैसे बाद की बात? युद्ध के बीच में है। युद्ध के बीच में? युद्ध में बीच में पूरी रेखी करके भाग जाते थे। अच्छा, अब फिर भी चालू रहता था, सब कुछ होता था, मतलब किस्म का सब माहौल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जोश होता है देशभक्ति, वो उम्र भी एक ऐसी होती है, उसमें उम्र होती है और देशभक्ति का जज्बा भी होता भाजते भाजते नहीं थकते थे। ऐसे ना भूख नहीं लगती है। थी। कितनी उम्र हो गई आज आपकी? अभी मेरी तो अभी 83-84 साल है। 84 साल है भैया। अच्छा बाबू जी, एक बात और बताइए आप, जब आप सेना से कब रिटायर हो गया? ये 86 में आया साहब। 86 में? 86 और 61 में आप भर्ती हुए। एक बहुत लंबा दौर रहा आपका। हाँ। और वास्तव में आपने देश के लिए जो है बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने जो अपना क्या अपनी पूरी पीढ़ी का देश के लिए एक जो है एक नाम रोशन किया आपने, आपकी पूरी पीढ़ी ने। अब भी कोई आपका बेटा, आपका पोता जो है आर्मी के अंदर है? एक ही बच्चा है साहब ये मेरा, ये एक टीचर है आपका। टीचर है। हाँ ये भी जो एक पोता है, वो आपके पास जाने वाला है। अच्छा अच्छा। अब ये पता नहीं आगे ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर कल को आपका पोता जो है आर्मी में जाना चाहे तो मैं खुश हूँ। वाह, बहुत अच्छा। एक बात अब मेरे को ये बताइए, इन 3 युद्धों के दौरान या इससे अलग कोई ऐसी घटना घटी हो जो कुछ अलग हो, कोई युद्ध टाइप की हो, कोई ऐसी घटना हो जिसमें आपने भाग लिया हो या कुछ, या कोई आपको ध्यान हो कुछ? नहीं ऐसी कोई हुई नहीं साहब। अच्छा। अमन तो रहा, अमन ही है, लड़ाई हुई तो लड़ाई ये है। बाकी ये छोटी मोटी चोट आज बॉर्डर पर कुछ है। हमारे टाइम पर तो ऐसा हुआ भी नहीं, जैसे हम यहाँ उड़ी सेक्टर में देखते हैं अकबर 5-6 ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ऐसे करके पाकिस्तानी ऐसे करके। हमारे टाइम तो गुलमार्ग में भी रहे, ग्वालियर वहाँ रूडी में, हमने तो ऐसा कभी देखने में नहीं आया। एक बाबू जगजीवन राम का जिक्र आता है। हाँ। वो जो है हमारे उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर होते थे। हाँ ये इंदिरा गांधी के टाइम पे थे? इंदिरा के टाइम पर थे साहब। ऐसा है साहब, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर कभी भी नहीं पैदा होगा। अच्छा, क्या कब कारण उसका कारण ऐसा था, यहाँ हुसैनी वाले पे भी गए वो एक दफ़ा, तो उसको बोला कि जी आप पीछे से भाषण दो, आगे ऐसा है, पाकिस्तान है, फलाना है, धकड़ा है। बोला मैं इन बच्चों से ज़्यादा कीमत का नहीं हूँ। अच्छा।
बहुत स्मार्ट। और ये स्पीकर वो नहीं दरिया करें, वो ये आवाज़ निकलती है स्पीकर स्पीकर, लाउड स्पीकर। बोले मेरी तरफ मुंह मत करो, इसका मुंह पाकिस्तान की तरफ करो। अच्छा, वो वहाँ भी नहीं तो वहाँ रुके, जोश भरने के लिए भरने के लिए कि साहब वो स्पीच भी दी। कहनी पड़ेगी साहब, उसका एडम साइड जैसा भी भारत के पास जो कुछ था, अच्छा, लेकिन उसने आर्मी को किसी भी किस्म से राशन से एमिनेशन से जो भी कुछ था वो आगे का आगे पाया। इतना डिफेंस काट का भगा दिया उन्हें, बस भी खाली सीट करके वो भी ट्रांसपोर्ट इसमें आर्मी को पूरी की पूरी दे दी, सीट आउट, और वो भी सारी की सारी एमिनेशन ढोया करती। अच्छा, कभी इंदिरा गांधी जी भी गई हैं आपके पास वहाँ? कभी नहीं देखी साहब। अच्छा, तो डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो आगे रहे हैं? वो ही आगे रहे, लड़ाई में कई बार गया डिफेंस मिनिस्टर तक जो नाम, हमने फिर और कोई इसके अलावा कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं देखा लड़ाई में जाता। अच्छा बाबू जी, कोई ऐसी कोई जो है आने के बाद यहाँ जब आप यहाँ आ गए 86 के अंदर, 86 से लेके आज जो है 34 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और मेरी जो है फिलहाल जो है 38 साल की उम्र हुई है। हाँ साहब। 4/12/1981 का मेरा जन्म है। तो आप जो है उस समय आर्मी में देशभक्ति के लिए जो देश की सीमाओं पर लड़ रहे थे, उसके आने के बाद कोई गांव में कैसा क्या माहौल रहा? आपसे किस्से सुनने के लिए आते होंगे? हाँ, किस्से भी सुनने आते हैं, और बाकी आसपास में यहाँ मीटिंगें वगैरह चलती हैं, सदर बोर्ड में भी मेरे को बुलाते हैं, लोग बातचीत करते हैं, पूछते भी हैं। अच्छा, एक आपने 71 का जो जिक्र किया था कि यहाँ इसराना क्षेत्र से कोई व्यक्ति गए थे, कौन गए थे? तो यहाँ क्या था, उसका भीमे का लड़का था एक, जोगी नाम? हाँ, भीमे जिम्मर का था एक, गुजर गया। गांव कौन सा? इसराना? इसराने का। अच्छा। और एक मेरे साथ है यहाँ चंद्र होता है, वो रानी गांव से जाते हैं ना, यहाँ से हमारी तरफ से खुला शीशे अगला पहला है मकान उसका, वो पत्थर वत्थर नहीं ला रहे हैं, आड़त की दुकान वगैरह डीसी ऑफिस में लगे हुए हैं। कैप्टन चंद्र? हाँ, कैप्टन चंद्र। कौन सी जाति है? वो जाट है वो। अच्छा, एक मेरे को यहाँ का भी पता लगा था कि जो ये काड़खा गांव है, हाँ। यहाँ से कोई नाई बिरादरी का भी शहीद हुआ था उसी दौरान। नाई का नहीं था वो साहब, वो ठीक करो आप, 62 में हुआ था वो। 62 में? हाँ, 62 में। वो नाई का नहीं है वो रोड ना, वहाँ हमारा भी आई कई मेरे को, मेरे जितनी लंबाई का छोकरा था वो, शायद किसी जामर का हो शायद वो। एक क्योंकि है ना हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर एक सुभाष है, उसने मेरे को बताया था उसके नाम पे जो है वो 71 में एक शहीद हुए हैं नाई बिरादरी के यहाँ से। कड़खे का है? हाँ, काड़खा गांव से। और कोई एक अलग बिरादरी से भी जो एक व्यक्ति जो है वो भी 71 के अंदर आर्मी में गए थे। हाँ, वो वहाँ ये पुल लुहारी वाले रजभाई के साथ, रजभाई नहीं है वो पुल के साथ में उनका खेत है। अच्छा, तो बाबूजी अब एक बात जो है ये बताइए कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि आप तो बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, युद्धों का बहुत अनुभव है, जो हमारे देश के और जो है आने वाली पीढ़ी के काम है, ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा साहब, मैं तो यही संदेश दूंगा, आपके मेहनत कोई भी कहीं करे, कोई भी करता है, चाहे यहाँ हो चाहे आर्मी में हो, कहीं भी हो, मेहनत हमेशा वफादारी दिखाएगी। वहाँ फुल ट्रेनिंग करो, अच्छी मेहनत से करो, अपनी खुद शरीर का ख्याल रखो, कभी मार में नहीं आएगा। हेरा फेरी करोगे, एक हमारे गन होती है आरसीएल गन, उसकी एक मिसाल है, जो मकरापन करेगा ना उसी पर चोट पड़ेगी, उसी का चोट लगेगी। अच्छा। उसमें 3 लगते हैं 4। अच्छा। एक ड्राइवर होता हुआ बैल उठाता है, अच्छी भारी होती है, बड़ा भारी, वो जीप पर चलती हुआ। अरे वो टैंक के लिए? हाँ, एंटी टैंक। तो उसको 3 आदमी उठाते हैं, एक बोलेगा अप पे, जो सही ताकत लगा गया वो फिट है, वह भी आराम से चढ़ जाएगी। और जो मकरापन करेगा ना, ढीला रहेगा, वो उस पर पड़ेगी। तो जो मकरापन करेगा ना साहब, आर्मी की एक पूरी बात है यार, कैजुअल्टी उसी की होती है। यानी ट्रेनिंग में फुल ट्रेनिंग करेगा, खूब गुरु की या इंस्ट्रक्टर की बातों में रहेगा, बात मानेगा, मेहनत से सब कुछ सीखेगा, उसको मारने वाला कोई माई का लाल नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। जो है मेरे साथ थे
हमारे बुजुर्ग, हमारे जो है वीर सेनानी, जिन्होंने उन युद्धों में भाग लिया है जिनके कारण आज भारत भारत है। भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, और मैं नमन करता हूँ ऐसी महान विभूति को जो हमारे साथ बैठे और मुझे इनसे रूबरू होने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। आपकी हाइट कितनी ताऊ जी? 6'4". एक बार खड़े हो गए। इनकी खड़ा हुआ है, कितने गाड़ा मुंह दिया हमको।